हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स हमारा चल रहा था। हमने वो इसमें पहले इन्फॉर्मेशन ली थी क्यूब्स के बारे में। क्यूब्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसकी कुछ पैटर्न्स है, जैसे कि एडिंग कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को ऐड करके उसके बाद हम फाइंड कर सकते हैं प्राइम फैक्टर के हिसाब से। उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली। अब हम देखेंगे क्यूब रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके पहले हमें याद होने चाहिए हमारे कुछ क्यूब्स। 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स है वो आपको याद होने चाहिए बाय हार्ट। जैसे कि 1 का 1, 2 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 एंड 10 का 1000। अब ये याद रखने की क्यों जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो 1 का क्या होता है, 1 जो लास्ट डिजिट है या वो जो भी बोलो, यहाँ एक ही डिजिट है यानी कि लास्ट डिजिट 1 आएगा। जबकि यहाँ पर लास्ट डिजिट 2, यहाँ 3 है, यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। सभी के लिए एक पर्टिकुलर लास्ट डिजिट है जिसकी अब आपको जरूरत रहेगी। आपको याद होना चाहिए कि कौन से का अगर मैं रूट करूं तो उसका लास्ट डिजिट है ये वाला आएगा, इसलिए आपको 10 तक के आने चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्यूब रूट्स फाइंड करने के लिए। क्यूब रूट्स फाइंड करने के लिए भी 2 मेथड है। एक मेथड है सबसे ज्यादा यूज होती है, वो वाली मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। जो प्राइम फैक्टराइज हम कर रहे हैं उसके हिसाब से हम क्यूब रूट्स फाइंड कर सकते हैं। और जो दूसरी मेथड है वो हम डिटेल में देखेंगे। पहले हम प्राइम फैक्टराइज वाली मेथड देख लेते हैं क्यूब रूट्स के लिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो यहाँ पर फर्स्ट आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल के अंदर आपको नंबर दिया गया है 8000। एग्जाम्पल नंबर 6 करवा रही हूँ, 8000 है। ओके, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो हम इस तरह से निकालते हैं। 8000 है, उसको इस तरह से डिवाइड करेंगे। अब पीछे 0 है तो वो 2 से डिवाइड होगा और 5 से होगा और 10 से होगा। तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट 5 से कर रही हूं, अगर जरूरत पड़ेगी तो 2 को हम बाद में यूज करेंगे। ओके, तो मैं पहले 5 से स्टार्ट कर रही हूं। 5 1 जा 5। अगर 5 1 जा 5 में करती हूं तो यहां पर बचेगा 30, यानी कि 5 6 जा और 0। फिर 5 से कर रही हूं। 5 3 जा 15, 15 यानी कि 10। 320 बचा। फिर से 5 से करूंगी। 5 6 जा 30, 20 बचा। 5 4 जा। अब 2 से स्टार्ट करेंगे, या फिर 64 है तो आपको डायरेक्टली पता है 64 किसका क्यूब रूट है, 4 का। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 4 से। ओके, तो हम 2 से यूज नहीं कर सकते, डायरेक्टली मैं 4 से भी लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 4 के क्यूब है वो ये हो रहा है। तो यहाँ पर नंबर था आपका 8000। अगर हम उसका रूट निकाले तो इस तरह से होता है। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ, 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4 क्यूब, इस तरह से लिख सकती हूँ। अब यहाँ हम क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं। स्क्वायर रूट की साइन है ये। क्यूब रूट फाइंड करना है तो यहाँ पर आपको छोटा सा 3 लिखना होता है। ओके, 5 4 जा सिर्फ यही लिखना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 20। 20 का अगर आप क्यूब करोगे तो आंसर आएगा 8000, यानी कि 8000 का क्यूब रूट होता है 20, जो आपका आंसर है। ये हो गई फैक्टराइजेशन मेथड। इस तरह से फैक्टर निकालने हैं और आपको फाइंड करना है। अब इसके बाद एक मेथड है क्यूब रूट
वो है क्यूब रूट ऑफ अ क्यूब नंबर। डायरेक्टली आपको कुछ मेथड का नाम नहीं है, सिर्फ आपको बताया गया है कि कैसे फाइंड करते हैं। तो वो भी हम डायरेक्टली एग्जाम्पल के तौर से ही डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया गया है 857375। यहाँ स्टेप फर्स्ट हम क्या करेंगे? स्टेप फर्स्ट हमारा होगा कि यहाँ पर आपको इनको 3-3 के ग्रुप में डिवाइड करना है। ये 3 का ग्रुप, ये 3 का ग्रुप। ओके, तो इसको बोलेंगे ग्रुप फर्स्ट और ये होगा हमारा ग्रुप सेकंड। इस तरफ से आपको डिवाइड करना है 3 के ग्रुप में। ओके, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप आपको मिल गया। अब स्टेप 2 फाइंड करते हैं। स्टेप 2 में क्या होगा कि आपका जो ग्रुप फर्स्ट है उसका लास्ट डिजिट नंबर देखिए 375 है। लास्ट डिजिट कौन सा है? 5 यानी कि किसका क्यूब करेंगे तब जाके 5 आएगा? ऑब्वियस है 5। तो ये आपका आंसर का लास्ट डिजिट होगा। लास्ट डिजिट ऑफ आंसर का लास्ट डिजिट, इसको अभी साइड पे रखो, याद रखो। अब स्टेप 3 देखते हैं। स्टेप 3 में क्या है? अब दूसरा हमारा ग्रुप है 857 का। अब 857 वो किसके बीच में आ सकता है? जैसे कि 9 क्यूब में लूं तो होता है 729। 857 बीच में आ रहा है और 10 क्यूब यानी कि 1000। तो 9 क्यूब है, उससे ये नंबर बड़ा है और इससे ये वाला नंबर बड़ा है। इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच डिफरेंस किसका कम रहता है? इसका, यानी कि 9 हम लिखेंगे वंस की प्लेस पे। तो यहां हम यूज करेंगे 9, जो आपका क्या होगा? फर्स्ट डिजिट ऑफ आंसर। ओके, तो आंसर आपका क्या रहेगा? आपका आंसर का फर्स्ट डिजिट मिल गया है 9 इसके हिसाब से, और यहां पर है 5। तो आंसर आपका क्या है? 95। 95 का आप जब क्यूब करोगे तो आपको आंसर मिलेगा ये वाला। ओके, तो ये आपको मिल गया। तो आपका आंसर हो गया 95। ये एक मेथड है जो आपको याद रखनी है कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल इजी है, बस आप ऐसे 2-3 सम ऐसे ही खुद से करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 7.2। 7.2 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही हमें सारे के सारे सम्स सॉल्व करने हैं। मैं आपको करवा रही हूं 4th वाला। वो नंबर है 27000। अब यहाँ पर 0 है, मतलब डायरेक्टली 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं 2 से नहीं स्टार्ट करती हूँ, लेकिन डायरेक्टली 5 से स्टार्ट करती हूँ। आप 2 से स्टार्ट कर सकते हो, 2 से भी करना चाहिए। मैं यहाँ साइड पर 2 से भी करके दिखाऊंगी, जो लंबा हो जाएगा। 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, 20 बचा यानी कि 4 आया और पीछे आ गए 2 0। फिर से 5 1 0, क्योंकि 1 आएगा सिर्फ 4 बचेगा, तो हम एक 0 ऊपर से लेंगे। फिर से करेंगे 5 से, तो यहाँ पर 5 से आएगा 216। अब आपको पता होना चाहिए 216 किसका है? 6 का है। तो आपको पता हो तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। इसके अलावा दूसरी मेथड ये है, ये भी आप यूज कर सकते हो। इसको यूज करना ज्यादा इजी रहेगा और इफेक्टिव भी। यहाँ पर एग्जाम में आप जब यूज कर रहे हो तब यही वाली यूज करो, मैं प्रीफर करूंगी। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 10 बचा यानी कि 5 2 0।
फिर 2 से 6, 15 बचा, 7 से 1 5 0, फिर 2 से 3 3 7 5। अब जाके हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 6 जा 30, 3 बचा है, फिर से ऊपर से आया 7, 5 7 जा 35 और ये यहाँ पर 5, 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 3 जा 15 और 5। फिर से 5 से हम डिवाइड करेंगे। 5 2 जा 10 और 7। अब 27 है, ऑब्वियस है वो 3 से ही डिवाइड होगा। 3 से करेंगे तो 9 3 3 1। ये वाली करो या फिर ये वाले ज्यादा इफेक्टिव है, प्रेफर करती हूँ यही करो। ओके, तो आपको अब लिखना है 27000 इज इक्वल टू 222 3 बार, फिर 5 है 3 बार, फिर 3 है। तो आप यहां इस तरह से लिख सकते हो 253 क्यूब। अब हमें फाइंड क्या करना है, क्यूब रूट। उसकी साइन के लिए यहां 3 लगेगा। 253 यानी कि आंसर आएगा 30। यहां पर आपका सम कंप्लीट हो गया। ओके, ये हो गई फैक्टराइजेशन वाली मेथड। ये करो या फिर ये, इसका आंसर 5 मल्टीप्लाई बाई 6 30 आएगा और यहाँ 2 3 और 5 30 आएगा। इसके बाद हम करते हैं सम नंबर 7। इसका क्वेश्चन बड़ा है 110592। ओके, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे, पीछे 2 है तो 2 से ही स्टार्ट करेंगे पहले। 110592, 2 5 जा 10, 10 हो गया तो फिर से 5 आएगा, फिर 2 9 और 6, फिर 2 से करेंगे, आंसर आएगा 2 7 6 4 8। इसको डिवाइड करना है सिंपली, और कुछ नहीं है। आप ऐसे ही मन में भी डिवाइड कर सकते हो। फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर 8 2 और 4। अभी 4 है तो अभी भी 2 से हम कर सकते हैं डिवाइड। 6 9 1 2, 2 से 3 4 5 6, फिर से 2 से आएगा 1 7 2 8, फिर से 2 से आएगा 2 8 जा 2 6 जा 2 4 जा 2 4 2 3 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा। अब 2 1 6 है तो आप डायरेक्टली 6 से कर सकते हो। अभी आपको 6 से नहीं करना है तो अभी भी आप इसको 2 से ही कर सकते हो। 1 और 8, 2 1 जा, ओ सॉरी बीच में आएगा 0 और 8 जा। अभी भी 2 से कर सकते हो। 2 5 जा और 2 4 जा। अभी भी 2 से चलेगा। 2 2 जा और 2 7 जा। अब जाके 3 से होगा। ओके, तो यहाँ आपको इतना बड़ा सा नंबर मिला है जो आपको लिखना है अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 3 बार 3। अब 3 3 के ग्रुप बना लो। 2 2 2 2 3,
2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 होल क्यूब 1 2 3 4 110592 का है ये। हमें इसका अब फाइंड करना है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट क्या होगा 2 2 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24 24 2 जा 48। तो ये आपका आंसर हो गया 48। इसी तरह से आपको बाकी के जो भी सम मैंने छोड़ दिए हैं वो सारे इसी मेथड से ही कंप्लीट करने हैं। ओके, तो इसके बाद सेकंड नंबर का हम देखते हैं। उसमें है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। आपको ट्रू एंड फॉल्स दिखाना है कि ट्रू है या फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन उसमें है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। कोई भी ऑड नंबर का अगर आप क्यूब करोगे तो वो नंबर इवन नहीं आता है, वो नंबर ऑड ही रहता है, तो आएगा फॉल्स। सेकंड वाला है अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है तो पीछे 2 0 नहीं आते हैं, 3 0 ही लगते हैं। ओके, इसमें लिखा डज नॉट एंड विथ, तो आएगा ट्रू। हाँ, उससे एंड नहीं होता है उसका। थर्ड नंबर का है इफ स्क्वेयर ऑफ अ नंबर एंड्स विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड विथ 25। फॉल्स होगा, क्यों? यहां मैं आपको रफ करके दिखाती हूं। अगर मैं 5 का स्क्वायर करूं तो 25 आएगा, 15 का स्क्वायर करूं तो 225 आता है। अब इसी तरह से मैं 5 का क्यूब करूं तो 125 आएगा। इसका लास्ट डिजिट 25, इसमें भी 25, इसमें भी 25 आ रहा है। आप 5 भी लिख सकते हो और 25 भी लास्ट डिजिट 2 लिख सकते हो, तो ये फॉल्स रहेगा। फोर्थ वाला है देयर इज ए नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8। ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 से एंड होता हो, नहीं है ऐसा। कौन सा है? 2 क्यूब। क्या आंसर आता है? 8। सॉरी, फॉल्स। फिर है फिफ्थ नंबर का द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर कोई भी नंबर है, उसका अगर आप क्यूब करोगे तो वो 3 डिजिट आ सकता है। 2 नंबर का कोई भी नंबर है उसको आप मिनिमम 2 नंबर वाला कौन सा नंबर होगा? 10। अगर मैं 10 का क्यूब करूंगी तो आंसर क्या आता है? 1000, यानी कि 4 डिजिट, तो फॉल्स होगा ये। मिनिमम 4 डिजिट आता है, 3 डिजिट नहीं आता है। 6th नंबर का द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स, तो ये भी आएगा आपका फॉल्स। फॉल्स क्यों आएगा? मैक्सिमम कौन सा नंबर है 2 डिजिट? 99। 99 का अगर आप क्यूब करोगे तो आपको आंसर ये वाला आता है, जिसमें टोटल डिजिट कितने हैं? 6 है, 7 और मोर नहीं है, सिर्फ 6 है, इसलिए ये फॉल्स आता है। 7th नंबर का है द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। मे बी यानी कि हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि 1 का अगर करोगे तो 1 है, 2 का क्यूब करोगे तो 8 है, जो सिंगल डिजिट नंबर है, तो आ सकता है सिंगल डिजिट नंबर। तो यहाँ पर हमारे ट्रू और फॉल्स भी कंप्लीट हो गए। अब हम लास्ट सम जो है हमारा वो कर रहे हैं। उसके अंदर हम मेथड ये वाली यूज करेंगे सम्स करने के लिए। तो इसी तरह से ही मैं करवाती हूँ ताकि आपको याद रहे। 3rd नंबर का है क्वेश्चन हमारा। यहाँ आपको नंबर दिया गया है 1331। उसका आपको फाइंड करना है क्यूब रूट फाइंड करना है। तो पहले 3 का ग्रुप बनाओ। इसमें 3 का ग्रुप कौन सा बनता है? ओके, तो पहले हम लिखेंगे
स्टेप फर्स्ट, वन, ये होगा हमारा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में आएगा 331, ये हमारा होगा ग्रुप 2। ओके, अब स्टेप 2 हमारा क्या रहेगा? स्टेप 2 में रहेगा, इसमें लास्ट डिजिट नंबर कौन सा है? 331, 1 है, तो लास्ट डिजिट इसके हिसाब से कौन सा आ सकता है? 1। पीछे 1 है तो 1 का क्यूब ही 1 हो सकता है, इसलिए हम 1 लिख रहे हैं। ओके, 1 जो होगा हमारा लास्ट डिजिट ऑफ आंसर, आंसर का लास्ट डिजिट होगा। ओके, अब स्टेप 3 हमारा क्या होगा? अब कौन सा नंबर बचा है? 1 ही सिर्फ बचा है, जो हमारा है ग्रुप 1 में जो नंबर है वो एक ही नंबर है, तो इसको डायरेक्टली आंसर में पुट कर देने का। तो यही डायरेक्टली हो जाएगा फर्स्ट डिजिट ऑफ आंसर। वन और 1, ये आपका आंसर रहेगा 11। ओके, बिल्कुल इजी है, बस आपको ध्यान ही सिर्फ देना है थोड़ा सा, इससे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में करवा रही हूं ऐसा ही कॉपी, ऐसा ही एक नंबर आपको दिया गया है, उसके बाद इसके अंदर 4913, इसमें 2 ग्रुप इस तरह के बनेंगे, इसमें लास्ट डिजिट 3 है। बिल्कुल इजी है, आपको सिर्फ लिखना है। अब ये वाली मेथड नहीं करवा रही हूं, ओरली आप सीखो। 913 है, 3 है, वो किसके अंदर लास्ट में आता है? आप यहां देख सकते हो 3 है, लास्ट डिजिट 3 किस में आ रहा है? 7 का स्क्वायर, तो डायरेक्टली आंसर में यहां पीछे लिखो 7, और आगे का एक ही नंबर ग्रुप है लेकिन उसमें एक ही नंबर है, वो है 4, तो डायरेक्टली 4 पुटअप कर दो, जो आपका आंसर रहेगा। फिर उसमें सेकंड का दिया है 12167, ये 3 का ग्रुप रहेगा, ये 2 का रहेगा। यहाँ 3 का ग्रुप है, पीछे 7 आ रहा है, तो 7 किस में आ रहा है? से लास्ट में 3 का क्यूब करोगे तब जाके 7 आ रहा है, तो लास्ट डिजिट मैंने लिख लिया 3। अब 2 का ही ग्रुप बचा है, वो है 12 है, वो किसके बीच में आता है? 8 और 27, 8 और 27, 8 यानी कि 2 क्यूब, 27 यानी कि 3 क्यूब, और किससे नजदीक है? इन दोनों का अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 4 का डिफरेंस रहेगा, और इन दोनों के बीच का अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो डिफरेंस है 2, तो हम 2 पुटअप करेंगे, जो इसका आंसर रहेगा। फिर थर्ड नंबर का देखते हैं, ये मैं ओरली करवा रही हूं, आपको इसी मेथड से ही फॉलो करना है। 32768, 3 का ग्रुप, यहां पर 2 का ग्रुप, ये 3 का ग्रुप है, लास्ट डिजिट है 8 कहां पर लास्ट में आता है? 2 का क्यूब करे तब, तो 2 यहां पुटअप कर दो। अब बिचा 32 किसके बीच आएगा? 27 और 64 के बीच, किससे नजदीक है? इसका होगा 3 क्यूब, जबकि इसका होगा 4 क्यूब। 3 क्यूब का नजदीक है ये, तो यहाँ हम 3 पुटअप करेंगे, तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, बिल्कुल इजी है, आपको बस याद रखना है कि हम किस तरह से उसे कर रहे हैं। यही मेथड मैंने फॉलो की, पहले ग्रुप में डिवाइड कर दिया, फिर इसका लास्ट डिजिट देखकर फिक्स कर दिया उसका लास्ट डिजिट। अब आगे का देखकर वो कौन से के, अगर एक ही नंबर आगे का, एक ग्रुप में एक ही नंबर बचता है तो डायरेक्टली पुटअप कर दो। 2 नंबर या 3 नंबर बचते हैं तो देखो कि वो किसके ग्रुप के बीच में आ रहा है और किससे नजदीक है, वो वाला नंबर पुटअप कर दो, आंसर मिल गया। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर है स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स कंप्लीट हो गया, उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ, साथ ही नए चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स। और हाँ, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
बाय बाय स्टूडेंट्स।